जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 5 सेंटेंसेस रख रहा हूँ हिंदी के, और उसको बहुत ध्यान से पांचों के पांचों सेंटेंसेस आप सही करें। और ट्राई पहले आप करें, बाद में मैं करूँगा। तो चलिए, पहला वाक्य देखिए। वह कई सप्ताहों से मेरे कार्य की आलोचना कर रही है। बोलिए, इसमें वाक्य को कैसे बनाएंगे, कौन सा टेंस का प्रयोग करेंगे? कई सप्ताह से, तो टाइम देख के टेंस लगाना है। वह कई सप्ताहों से मेरे कार्य की आलोचना कर रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कर रही है मतलब कुछ काम हुआ है और कुछ काम अभी चल भी रहा है। पार्टली कंप्लीटेड, नॉट फुली कंप्लीटेड। तो ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूटी में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हैज बीन। आलोचना करना का डिप्रिकेट भी होता है, डिप्रिकेटिंग या क्रिटिसाइजिंग माई वर्क। कब से? कब से का जवाब दे तो सिंस लगाना है। कई सप्ताह से, तो ये पीरियड है, तो फॉर सेवरल वीक्स। आपने भी यही टेंस लगाया है, तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों, इसके पहले क्लास को आगे बढ़ाएं, मैं बता दूं कि श्याम शर्मा क्लासेज आपको ऑनलाइन क्लास, पेन ड्राइव कोर्स, गूगल ड्राइव कोर्स, बुक्स, ये सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए एसएससी बैंक पीओ के लिए प्रोवाइड करता है। बहुत ईमानदारी, कमिटमेंट और मेहनत से बनाया हुआ ये सारा कोर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करें और सिर्फ कंप्लीट इंग्लिश कोर्स जो रिकॉर्डेड वीडियोज है वो परचेज करें, और बाकी जो तमाम उपलब्ध जो वीडियोज हैं, कोर्सेज हैं ऐप पे, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। आप 9599614791 पे कॉल करके भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वाक्य को देखिए दोस्तों, मैं 2016 से 50 कहानियां लिख चुका हूं। यहाँ पे भी टाइम है, टेंस सही करिए। मैं 2016 से, सिंस प्लस टाइम लिखा हुआ है, तो सिंस प्लस टाइम है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। लेकिन क्या ये सही होगा? नहीं, क्योंकि पार्टली कंप्लीटेड नहीं है, फुली कंप्लीटेड है। 50 एकदम कंप्लीट है। तो आई हैव रिटेन 50 स्टोरीज। कब से? सिंस 2016। अगर आपने ये बनाया है तो ये बिल्कुल सही है। वैसे सिंस प्लस टाइम लिखा हुआ है तो हम सिंपली हैव बीन राइटिंग कर देते, तो वो गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि आई हैव बीन राइटिंग, अगर ये 50 नहीं होता तो सही होता कि मैं 2016 से कहानियां लिखता रहा हूं। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तब लगाते जब कोई एक्शन पार्टली कंप्लीटेड है और पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे तो 50 लिखा हुआ है ना कि इतना कहानी कंप्लीट हो चुका है, तो कंप्लीट हो चुका है तो परफेक्ट में जाएगा, ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। अगला है, आपका व्यवसाय पिछले 5 सालों से नुकसान में है, क्या होना चाहिए? ट्राई करिए, कौन सा टेंस लगाएं? 5 साल से है, तो वैसे तो बनना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा। कारण बताइए। क्या मैं लिखूं योर बिजनेस इज इन लॉस फॉर लास्ट 5 years, फॉर द लास्ट 5 years? तो ये गलत क्यों है? क्योंकि 5 साल की अवस्था बीत भी तो चुकी है ना, तो यहाँ पे हैज लगाएंगे और बीन लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। कंटिन्यूअस में क्यों नहीं बनाए? फॉर प्लस टाइम है, कंटिन्यूअस में बनना चाहिए था, क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ जो मेन वर्ब है वो बिन है या इज है यहाँ। तो इज जो स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं बनता, सिर्फ तब बनता है जब स्टेटिव वर्ब डायनेमिक बनता है। वह बचपन से मुझे प्यार कर रहा है, बचपन का प्यार, वह बचपन से मुझे प्यार कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज बीन लविंग मी सिंस माई चाइल्डहुड। बोलिए, क्या ये वाक्य सही मैंने बनाया है? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि लव स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव कभी कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हैज बीन लविंग की जगह क्या होना चाहिए? यहाँ आप लिख सकते हैं ही हैज लव्ड। प्रेजेंट परफेक्ट में
बनाएंगे ये सही हो जाएगा। वह कभी भी आपकी आलोचना नहीं की है, ना ही करेगी। तो यहाँ पे दो टाइम फ्रेम है, तो दो हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब के सपोर्ट में आपको मेन वर्ब उसके हिसाब से लगाना है। देखिए मैं बना रहा हूँ, सही है गलत है। वह कभी भी आपकी आलोचना नहीं की है। सी हैज कभी भी नहीं की है। सी हैज नेवर क्रिटिसाइज्ड एंड विल नेवर क्रिटिसाइज यू। ठीक है, दो टाइम में है ना, अभी तक की है तो हैज के अनुसार हमने लगाया थर्ड फॉर्म, और ना करेगा फ्यूचर में तो इसके अनुसार लगाया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो कई बार क्या होता है कि हम एक लगा देते हैं, सी हैज नेवर क्रिटिसाइज्ड एंड विल नेवर क्रिटिसाइज्ड यू, तो फिर गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि दोनों बार अगर दो अलग अलग टाइम में है तो दो हेल्पिंग वर्ब होगा, और दोनों के साथ उसके अनुसार आपको वर्ब लगाना है। या इसको ऐसे लिख देगा, सी हैज नेवर एंड विल नेवर क्रिटिसाइज यू। तो एक ही वर्ब लगाया ना आपने, क्रिटिसाइज, तो इसके अनुसार तो सही फिट बैठ जा रहा है। इसके लिए तो आपने कोई वर्ब ही नहीं लगाया। तो ऐसे आपको दो अगर हेल्पिंग वर्ब अगर जुड़ रहा है एंड से, तो जरूरत के हिसाब से दोनों के लिए वर्ब लगाइए फॉर्म बदल के। जैसे हैज के लिए थर्ड फॉर्म और विल के लिए फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। समझ रहे हैं? अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।